नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। जिस कुख्यात अपराधी ने कर दी थी कांग्रेस कैंडिडेट की हत्या, जिसके वजह से टला था विधानसभा चुनाव, उसकी कोलकाता में हत्या कर दी गई है, जिससे बिहार में हड़कंप है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, भले ही हत्या हुई है कोलकाता में, जी। नाम है सुरेश यादव। नाम तो सुना ही होगा, टाइप का नाम है जी। सुरेश यादव ने 1995 में गोपालगंज के कांग्रेस कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कैंडिडेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद चुनाव स्थगित हो गया था और दोबारा चुनाव कराना पड़ा था। उस सुरेश चौधरी उर्फ सुरेश यादव की हत्या कर दी गई है कोलकाता में, और इसके बाद गोपालगंज में हड़कंप है, बिहार में हड़कंप है। तो हम बताते हैं कि सुरेश चौधरी उर्फ सुरेश यादव कौन है। यह सुरेश चौधरी उर्फ सुरेश यादव बिहार का कुख्यात अपराधी है, जिसकी कोलकाता में गैंगवार में हत्या कर दी गई है। सुरेश चौधरी गोपालगंज का रहने वाला था, उस पर कई सारे मामले दर्ज हैं। सुरेश यादव पर आरोप है कि उसने 1995 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कैंडिडेट की रामावतार सिंह, बाद में जीतकर विधायक बने थे वहाँ से, जो 6 महीने के बाद उपचुनाव हुआ था। लेकिन जिस कांग्रेस कैंडिडेट की हत्या की थी इसने, उनका नाम था दिनेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। कांग्रेस कैंडिडेट दिनेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की 1995 में सुरेश यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिनेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह चुनाव प्रचार कर अपने घर लौटे थे। उनको घर से बाहर बुलाया और बाहर बुलाकर घर के सामने गोली मार दी। 1995 की वारदात है ये। इसके बाद कांग्रेस कैंडिडेट की हत्या हुई थी, चुनाव स्थगित हो गया और वहाँ से फिर रामावतार शाह चुनाव जीते। रामावतार शाह चुनाव जीतकर जनता दल के टिकट पर विधायक बने वहाँ से। यह जो मंगलवार को हत्या हुई है, यह सीधे सीधे गैंगवार का मामला है और इसके तार बिहार से जुड़े हो सकते हैं। इसके तार बिहार चुनाव से भी जुड़े हो सकते हैं। इसके तार बहुत ऊपर तक भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सुरेश यादव हाल के दिनों में कोई साधु हो गया था। यह अब भी कई तरह की जो आपराधिक गतिविधियां हैं उसमें संलिप्त रहता था और चुनाव में भी इस बार भी प्रभावित करने की कोशिश कर सकता था। अब इसमें इसकी जो हत्या हुई है, इसमें यह हुआ कि यह जो है अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए आया था। बीच बाजार, सरे बाजार में, कोलकाता में, हावड़ा में, संध्या बाजार इलाके में, हावड़ा के संध्या बाजार इलाके में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई मंगलवार की रात। और अचानक से बाइक पर सवार 2 अपराधी आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसमें यह बुरी तरह से घायल हो गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुरेश के यादव के जो घर वाले हैं उनको इसकी जानकारी दे दी गई है। सुरेश यादव की बॉडी आज गोपालगंज लाई जाएगी और गोपालगंज की जो एसपी हैं अवधेश दीक्षित, उन्होंने बताया है कि सुरेश चौधरी की जो हत्या है वो गैंगवार का नतीजा लग रही है और यह अपराधी बिहार का था और उसकी हत्या पश्चिम बंगाल के हावड़ा के संध्या बाजार में हुई है। गोपालगंज पुलिस से बिहार पुलिस ने गोपालगंज पुलिस और बिहार पुलिस ने संपर्क किया है हावड़ा पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस और बिहार पुलिस, गोपालगंज पुलिस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है। अब यह इसकी जो लाश है, इसका जो शव है वो लाया जाएगा गोपालगंज। तो गोपालगंज में भी इसे लेकर अलर्ट है। अब यह देखिए, यह जो अपराधी है जो खून से खेलता है उसकी मौत खून से ही होती। जो खून से खेलेगा वो ऐसे ही खूनी वारदात में मारा जाएगा। जो गोलियों से खेलेगा उसकी मौत गोली से होगी। तो ये इन अपराधियों को भी पता होता है कि इनकी मौत गोलियों से ही होगी। ये खून से खेल रहे हैं तो इसी तरह से खूनी वारदात में इनकी भी जान जाएगी। इसीलिए भी इतने चौकन्ने रहते हैं। लेकिन ये एक बार इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि इनके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है। हालांकि सरेंडर करने का ऑप्शन हमेशा रहता है, मुख्य धारा में आने का ऑप्शन बहुत रहता है, हमेशा ऑप्शन है कि आप आ सकते हैं मुख्य धारा में। तो यह इसकी जो हत्या हुई है
सुरेश यादव जी। की। इसके बाद अब देखिए जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि गैंगवार के तार क्या बिहार से जुड़े हुए हैं या कई और दूसरे राज्यों में भी ऑपरेट करता था। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी क्या मुकदमे दर्ज है? नहीं, मुकदमे तो दर्ज है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि बिहार के अलावा कहाँ कहाँ इस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, वो अभी डेटा तो पुलिस जारी करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि यह अंतर्राज्यीय गैंग था इसका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था। मुकदमे हैं कि नहीं ये तो पुलिस की प्रोफाइल जो है वो बताएगी। लेकिन सुरेश यादव सिर्फ बिहार में सक्रिय नहीं था, वो कई राज्यों में सक्रिय था अब सुरेश यादव का गैंग। तो अभी चुनाव से पहले जिस तरह इसकी हत्या हुई है, पुलिस अभी जांच करेगी कि क्या इसका चुनाव से कोई लेना देना है, और देखिए इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। तो आपने सुना, हमें कई बार सुना होगा कि आपराधिक घटनाओं में संलिप्त लोग, गैंगस्टर लोग का खात्मा इसी प्रकार से होता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।